বিগত 3 দিন ধরে হিমাচল প্রদেশের বনাঞ্চলে রহস্যজনকভাবে আগুন জ্বলছে। ব্যাপক হারে বন্যপ্রাণী মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। পাহাড়ি বৃহত্তর বনাঞ্চলে আগুন সবকিছু পুড়িয়ে দিয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। সরকারিভাবে রহস্যজনকভাবে এই আগুন নেভানোর উদ্যোগ নেওয়া হলেও পর্যাপ্ত লোকজনের অভাবে আগুন নেভানোর চেষ্টায় কিছু বিলম্ব এবং ব্যাঘাত ঘটছে বলে জানিয়েছে সেখানকার বন দপ্তরের এক শীর্ষ আধিকারিক। ঘটনাটি ঘটেছে হিমাচলের কুল্লুতে। दिक्कतों का सामना। यदि हम आग की घटनाओं की बात कर लें जो कुल्लू मनाली में जो मतलब नवंबर और दिसंबर में जो हमारी घटनाएं हुए हैं, इसमें मतलब हमने लगातार कई वर्षों से देख रहे हैं कि जो विंटर में जो फायर का हमारा सीजन है उसमें सबसे ज़्यादा आगजनी की घटनाएं होती हैं। यदि हम अभी बात कर ले तो तकरीबन इसी सीज़न में मतलब दिसंबर के और नवंबर के आखिरी हफ्ते और दिसंबर के इन 2-3 हफ्तों में तकरीबन हमारे पास कोई 25 से 30 ऐसी आगजनी की अलग अलग घटनाएं हो गई है। और यदि हम इसमें बात कर ले तो तकरीबन हमारा 70 से 80 हेक्टेयर के करीब एरिया जल गया है। तो और इस आगजनी की यदि हम बात कर ले तो जो मेन इसका कारण है, एक तो जो कुछ शरारती तत्व जो मतलब घास के लिए आग लगा लेते हैं और कि इस आस में कि अगली साल और बेटर घास होगा, जो बिल्कुल ही एक मिसकंसेप्शन है। हम तो अपील भी करना चाहेंगे कि इस तरह का कोई भी वो नहीं है कि यदि आप आग से घासनियों को इस साल जला लोगे तो अगली साल बेटर घास आएगा। उस वजह से वो आग है वो फिर जंगलों में फैल जाती है और उससे फिर जंगलों में काफ़ी नुकसान होता है। यदि हम बात कर ले, जैसे आपने कहा कि अभी जो 2-3 दिन पहले हाँ जो पतली कूल वाला एरिया है वहाँ पे काफ़ी आग की मतलब लगातार 2-3 घटनाएं हुई। तो जो ये बड़ागढ़ 3rd हमारा एरिया है उसमें ये आग की घटना हुई और इसके 2 कारण मेनली रहे। एक तो जो साथ लगते उसमें बगीचे थे उससे आग पहले घासनी में फैली और घासनी से फिर फॉरेस्ट एरिया में गई। और सेकेंडली वहाँ पे जो आया था कि एक ट्रांसमिशन लाइन क्रॉस करती है, उस ट्रांसमिशन लाइन में स्पार्किंग की वजह से भी एक बड़े एरिया में जो आग लगी है। तो वहाँ पे भी तकरीबन जो भी रिपोर्ट हमने लेटेस्ट आई है उसमें तकरीबन 20 हेक्टेयर एरिया था जो ये ड्राई स्पेल जिस तरह से हमने देखा ये चल ही रहा है। और इस ड्राई स्पेल में हम तो मतलब जो विंटर सीजन में जो आग को कंट्रोल करने के लिए पहले ही जो हर एक बीट में एक फायर वॉचर हम डिप्लॉय कर देते हैं। परंतु जिस तरह से जो एरिया इतना बड़ा है, 1 या 2 भी 3 भी अगर हम फायर वॉचर्स को हम डिप्लॉय कर दें, पर जो आग को कंट्रोल करने के लिए ये मतलब जो मैन पावर है ये बहुत ही कम है। तो इसमें तो हमारा लोगों से अपील रहेगा, चाहे वो युवक मंडल और महिला मंडल और जो लोकल पंचायतें हैं वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। नो डाउट हमने तो जो कुल्लू में तो फिर भी बहुत बढ़ चढ़ के ये लोग पार्टिसिपेट करते ही हैं, पर बिना लोकल लोगों के पार्टिसिपेशन के आग पे कंट्रोल करना मतलब नियर टू इम्पॉसिबल टास्क है।